हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्कूल परिवार में आप लोगों का स्कूल शिक्षा परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 12th की एक जनरल चीज़ें चालू करने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करने वाले हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग जो लेक्चर पढ़ने वाले हो वो लेक्चर पढ़ने वाले हो आप आवेश के बारे में। बेटा आवेश क्या होता है? बेटा बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आज के लेक्चर में, कोई खास चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है। गुण गुण होता है बेटा। गुण का मतलब होता है कि वो अपने गुण दिखाएगा, विशेषताएं दिखाएगा, वो गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ की। ठीक है सर, प्रॉपर्टी है तो क्या हुआ सर? क्या प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी थोड़ी है? मैंने कहा नहीं सर, वो प्रॉपर्टी नहीं, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। यानी किसी भी बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि कोई गिलास यहाँ पे ले लेता हूँ, गिलास ले लेता हूँ या पेन ले लेता हूँ। इस पेन को जब अपन अपने सिर से रगड़ते हैं तो फिर अपन कुछ चीज़ें कागज़ वगैरह वगैरह उठा लेते हैं। इससे कैसे उठा लेते हो? जैसे मैंने पेन को ऐसे रब किया और यहाँ पे कागज़ को उठा लिया। कैसे उठा लिया बेटा? क्योंकि वो भी चार्ज था बेटा। तो एक बात समझ आती है कि सर आवेश क्या है? आवेश कैसा है बेटा? आवेश एक मूलभूत गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बात आती है सर आवेश का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट चीज, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलॉम। स्टेट कूलॉम भी होता है, उसके बारे में भी अपन आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रख लो, इसका जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बेटा कूलॉम होती है बेटा। क्या होती है बेटा? कूलॉम। मात्रक क्या हो गया बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका पहला मात्रक क्या है बेटा? कूलॉम हो गया। बात करें तो सी से रिप्रेजेंटेड करते हैं इसको। बोलो यस या नो? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन किसकी स्टडी करने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टैटिक चार्जेस के बारे में अपन लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है कि मूविंग चार्ज, ये भी पढ़ने वाले हैं अपन लोग। ठीक है, तो पहली बात तो इसके मात्रक की बात होगी। सर मात्रक क्या होता है? सर विमा क्या होती है? आवेश की विमा। विमा, आवेश की विमा क्या होती है सर? देखो तीन चार चीजें, एक तो राशि कैसी है, सदिश राशि है, उसकी विमा क्या है, उसका मात्रक क्या है। ये तीन चीजें सारी भौतिक राशियों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो क्या पता है बेटा? इसकी विमा होती है बेटा A1 T1। इसमें कोई डाउट नहीं है, ना ही होना चाहिए। कैसी है बेटा? A1 और T1 है बेटा इसकी विमा। ठीक है, ये बात समझ आ गया आप लोगों को। दूसरी बात करते हैं अपन लोग, ये विमा हो गई A1 T1। कैसी राशि है? राशि कैसी है भैया? राशि बता दो आप तो सर। राशि कैसी है? राशि है बेटा, ये राशि है, राशि रहने वाली है बेटा अदिश राशि बेटा। ये भी अपन लोग आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो तीन चीजें आवेश के बारे में पता रहनी चाहिए आपके दिमाग में, पहली क्लियर होनी चाहिए। मात्रक क्या है? कूलॉम है। और इसकी विमा क्या है बेटा? A1 T1 है। राशि कैसी है? अदिश राशि है। ये बात अपन लोगों को समझ में आ गया कि सर कि इसकी विमा क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, राइट? ये सब समझ आ गया। बात करते हैं अपन लोग सर आवेश की टाइप की बाद में बात करेंगे बेटा। अपन बात करेंगे कि मोशन के बेसिस पे चार्ज कितने प्रकार का होता है। आवेश की बात करें तो इसे तीन पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। आप लोग हैरान हो गए, सर आवेश तो धनात्मक ऋणात्मक दो प्रकार का होता है, आप क्या कर रहे हो? ये एक होता है बेटा स्थिर आवेश, जिसके बारे में अपन लोग पढ़ने वाले। स्थिर आवेश जिसे बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। कैसा चार्ज है बेटा? स्टैटिक चार्ज ये होता है। दूसरा वाला होता है बेटा, इसके बाद में होता है गतिशील आवेश। वो शानदार एक क्वेश्चन बनता है यहां से राजस्थान बोर्ड में, या बात करो तो कोई भी स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन यहां से बन के आता है। एक आता है बेटा एक्सिलरेटेड, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश, त्वरित आवेश की बात करते हैं अपन, जो त्वरण हो उसके पास। सिंपल सी बात है। आवेश की बात करें तो मोशन के बेसिस पे, यानी कि गति के आधार पर आवेश को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया बेटा? तीन पार्ट्स में ब्रेक किया गया। कौन सा? स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। विद द कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि वेग का मान क्या रहने वाला है? वेग का मान रहने वाला है नियत। वेग का मान कैसे रहने वाला है? नियत रहने वाला है बेटा। स्थिर आवेश, आवेश की बात करें तो स्थिर आवेश की बात करते हैं तो स्थिर आवेश में क्या हो गया बेटा अपने पास? स्थिर आवेश स्टैटिक चार्जेस हो गए, मूविंग चार्ज हो गया विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये बात याद रखना कि वेग कैसा रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा होता है बेटा एक्सिलरेटेड चार्ज। बेटा बात करते हैं स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, यानी कि स्टैटिक चार्जेस क्या उत्पन्न करते हैं? स्टैटिक चार्जेस बेटा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसकी स्टडी अपन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यानी कि बेसिकली ये चैप्टर स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? यहां से बेटा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्थिर आवेश जो होता है ना बेटा, स्थिर आवेश की बात करें, क्या स्थिर आवेश मैं मान सकता हूं
क्या स्थिर आवेश में क्या होता है बेटा? स्थिर आवेश में अपन विद्युत क्षेत्र को पढ़ रहे होते हैं बेटा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या मेरे को इतनी सी बात समझ आती है? जी हाँ सर समझ आती है। स्थिर विद्युत की में क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी स्टडी किस में करते हैं बेटा? इसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि ये चैप्टर का नाम है। एक आता है बेटा कौन सा वाला? गतिशील आवेश। बेटा ये दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दूसरा बेटा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं मूविंग चार्ज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग चार्ज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दो फील्ड जनरेट करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, दूसरा जनरेट करता है वो कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बोलो यस या नो। क्या मेरी बातें कुछ कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? जी हाँ समझ में आ रही होगी। पहली बात तो ये बात समझा गया आप लोगों को कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं मोशन के बेसिस पे। 3 टाइप के होते हैं, मूविंग चार्ज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक कौन सा होता है बेटा? स्टैटिक चार्ज। दूसरा होता है एक्सेलरेटेड चार्ज भी होता है बेटा। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या उत्पन्न करता है? EMI। जबरदस्त। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? EMI। EMI क्या होती है सर? EMI बेटा वो वाली EMI नहीं जो आप पे करते हो, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी पहली बात समझा गई कि आवेश की बात करें, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है बेटा? पहला दिमाग में सेट कर लो, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुटअप किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपके जो राजस्थान बोर्ड है या सीबीएसई एनसीईआरटी उसमें पक्का एक क्वेश्चन मेंशन आएगा। हर बार क्वेश्चन आता है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसमें स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। गतिशील आवेश यानी कि मूविंग चार्ज क्या उत्पन्न करता है बेटा? वो उत्पन्न करता है बेटा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बेटा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोलो यस या नो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको स्टडी करते हैं बेटा मैग्नेटिज्म में। किसमें स्टडी करते हैं? मैग्नेटिज्म में, यानी कि चुंबकीय में। ये चैप्टर नंबर है बेटा कौन सा वाला? क्या ये भी अच्छा खासा वेटेज है? इसमें आ गया एक्सीलरेटेड चार्ज। बेटा एक्सीलरेटेड चार्ज में अपन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं? एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होते हैं मजे के साथ। क्या मेरी बातें कुछ कुछ क्लियर हो रही है? जी हाँ सर क्लियर हो रही है। एनर्जी, ऊर्जा। चलो ये तो बात हुई कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हो गए। आवेश की बात करें, आवेश का मात्रक कूलम होता है, विमा क्या होती है? A1T1 होती है, राशि अदिश राशि होती है बेटा। ठीक है, ये 3 चीजें याद रहनी चाहिए, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग आगे। चलो ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। चलो एक बात समझ आ गई, स्थिर विद्युत की में आवेश के प्रकार देख लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच किसकी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच हो गई, स्थिर आवेशों के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जी हाँ समझ में आ रही है सर। चलो अब ये सर बात करें तो सर ये जो आवेश है ना सर, वो कितने प्रकार का? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और दूसरा कौन सा सर? क्या न्यूट्रल चार्ज भी होता है क्या? न्यूट्रल चार्ज का मतलब समझ रहे हो आप लोग? न्यूट्रल चार्ज का मतलब समझते हो? न्यूट्रल चार्ज जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, क्या वो भी चार्ज में काउंट किया जाता है? तो पहली तो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को याद रखना है, हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। सर ये धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज की बात करें, आवेश धनात्मक आवेश की बात कर लेते हैं अपन। क्या होता है ये धनात्मक आवेश? सर ये धनात्मक आवेश क्या होता है सर, ये बताओ। और एक होता है ऋणात्मक। मैं कहूं कि ये मेरे पास एक परमाणु है। क्या है बेटा? परमाणु। परमाणु के अंदर बेटा मेरे पास क्या है? नाभि है। नाभि में क्या है बेटा? नाभि में क्या होता है बेटा? नाभि में सिंपल सी बात है, नाभि में होता है प्रोटॉन होता है, दूसरा होता है बेटा न्यूट्रॉन। समझिएगा, चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रोटॉनों की संख्या, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स के नंबर्स कितने होते हैं? सर आप कहोगे प्रोटॉन्स के नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम ही तो होते हैं सर। क्या होता है बेटा? क्या सेम ही तो होते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन निकाला किसको जा सकता है बाहर? बाहर निकालने में तो किसी को नहीं निकाल सकते हैं।
मैं भी नहीं किसी ना तो किसी को क्लास से बाहर निकाल सकते, क्लासेज हैं मतलब ऑर्बिटल्स है जिसमें ये मूव कर रहे होते हैं। बोलो यस या नो। बात करते हैं प्रोटॉन्स के नंबर्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स सेम होते हैं। मैंने दो चीज बहुत बोली है, एक तो प्रोटॉन के नंबर और जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं वो किसी भी एटम में सेम होते हैं। ठीक है, सही है, अच्छी बात है सर, सेम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के नंबर बात करें तो न्यूट्रॉन्स के नंबर थोड़े से चेंजेस आते हैं। न्यूट्रॉन अलग होता है, मतलब न्यूट्रॉन स्टेबलिश करने के लिए रहता है। अपन एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ऐसा नंबर अलग अलग क्यों होता है, न्यूट्रॉन का नंबर अलग क्यों होता है। ठीक है, ओके, चलो भाई बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहूँ कि सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग। बहुत शानदार चीज पढ़ाने वाला हूँ बेटा आपको, यहाँ से 2-3 न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं अपन लोग। ठीक है सर, इसकी बात करो तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सर 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सर? मैंने कहा बेटा वो भी 11 ही होते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्या करा बेटा, जब मैंने इसको पॉजिटिव करा ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बेटा। अब डोनेट करने के बाद क्या हुआ बेटा, प्रोटॉन्स के नंबर्स तो अभी भी कितने हैं बेटा? 11 ही है। और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? बोलो यस या नो। सर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही है कि प्रोटॉन्स के नंबर्स कितने हो गए सर? 11 हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल आवेश कितना है? आवेश इसमें धनात्मक ज्यादा है या ऋणात्मक ज्यादा है? तो मैं कहूँ, आप कहोगे सर धनात्मक ज्यादा है, तो आवेश कैसा आ जाएगा इस पे? पॉजिटिव। अब इसे मैं लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ आप लोगों को। क्या लैंग्वेज है बेटा? लैंग्वेज की बात करें तो बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करें तो आप लोग लिख भी लो, साथ के साथ ही चीजें लिख लेनी चाहिए, नोटिस करना चाहिए आप लोगों को। क्या धनात्मक आवेश कैसा? धनात्मक आवेश क्या होता है? वे परमाणु, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, सॉरी क्या त्याग देता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसके अंदर जो धनात्मक आवेश है वो हावी हो जाता है। यानी जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है बेटा? उस पर आवेश आ जाता है धनात्मक। कैसा आ जाता है? धनात्मक, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ज्यादा हो जाते हैं किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। यानी मैं कहूँ कि अंदर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा रहती है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बोलो यस या नो। चलो सिंपल सी बात आप लोगों को यहाँ तक समझे। लेकिन क्या ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आता भैया, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा वो आपसे कि भैया बता दो धनात्मक आवेश क्या है। नहीं पूछेगा आपसे धनात्मक आवेश। लेकिन क्या धनात्मक आवेश पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि भैया इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सर? वो होता है सर 9.1 × 10⁻31 kg। अब मैं बोलूं कि कोई भी बॉडी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके अंदर से कितना मास कम हो जाएगा बेटा? उसके अंदर से मास कम हो जाएगा कितना बेटा? उसके अंदर से मास कम हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg कम हो जाएगा भैया, इतना कम हो जाएगा। तो एक बात है सर, क्या पॉजिटिव आवेश होता है? क्या धनात्मक आवेश होता है? तो क्या धनात्मक आवेश में बेटा क्यों इलेक्ट्रॉन दान करता है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन दान करता है। इलेक्ट्रॉन दान करता है तो क्या उसके साथ उसका द्रव्यमान कम नहीं हो जाता होगा क्या? उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9.1 × 10⁻31 kg। बोलो यस या नो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि धनात्मक जो होता है, जब भी कोई बॉडी धनात्मक होगी तो उसका मास क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पहलू है इसका। दूसरा एक और भाई सर, कोई एग्जांपल बताओ कि सर कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो। जब हम किसी ग्लास की रोड को किससे रगड़ते हैं बेटा? रेशमी कपड़े से जब रगड़ते हैं तो रेशमी कपड़ा जो ग्लास की रोड है वो धनात्मक आवेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है बेटा वो धनात्मक आवेशित? उस चीज को समझते हैं अपन लोग। कैसे हो जाती है बेटा धनात्मक आवेशित? वो धनात्मक आवेशित हो जाती है ऐसे। देखो कैसे, जैसे मैं बात करूं, ये अपना रेशमी कपड़ा है भैया, रेशमी, ये ग्लास रोड हो गई अपनी। इस ग्लास रोड को इस रेशमी कपड़े से जब हम रगड़ते हैं ना बेटा, तो इसके इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको? किसको? रेशमी कपड़े को। किसको कर देता है बेटा? रेशमी कपड़े को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दान कर देता है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा, आपसे पूछो बताओ इसका इस पर क्या प्रभाव पड़ा इसके द्रव्यमान पर? तो इसका द्रव्यमान बेटा क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या दान किए थे? इलेक्ट्रॉन। अपने आप को धनात्मक करने के लिए ये क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने आप को धनात्मक करने के लिए।
तो एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है कई बार। वो क्वेश्चन क्या होता है बेटा, वो आपसे पूछता है बताओ इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है या इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो आप कहोगे सर सोडियम प्लस का ज्यादा होता है या इसका ज्यादा होता है। तो आप सोच के देखो सोडियम प्लस कैसे बना बेटा। सोडियम प्लस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बेटा। इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद क्या हुआ बेटा, वो सोडियम प्लस बना। और डोनेट करने के बाद जब भी कोई धनात्मक आवेश बनता है तो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम। तो मैं द्रव्यमान की बात करूं तो ज्यादा होगा किसका, सोडियम का। इट इज गुड आंसर, राइट। ऐसे क्या आ जाता है कि लिथियम पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिथियम पे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लिथियम पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एल की बात करते हैं अपन, ठीक है। नहीं इसके अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम के ले लेते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं सर, वो होते हैं सर 12। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 12। अब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा, डोनेट हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 10 बचते हैं बेटा। क्योंकि दूसरी बात करें 12 इसके पास प्रोटॉन है तो नंबर प्रोटॉन्स के नंबर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा सर धनात्मक आवेश आ जाएगा। यानी जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, पहली बात धनात्मक आवेश आ जाता है। और धनात्मक आवेश के साथ उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है बेटा, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। ये आपके दिमाग में सेट कर लो, लिख लो, इस चीज को लिख लो। क्योंकि बेटा देखो आप लोग ये बात नहीं समझोगे ना बेटा, ये आप पॉज कर लो चाहिए इस चीज को, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं ऋणात्मक आवेश के बारे में। सर आपकी क्या राय है, मैंने कहा मेरी तो बिल्कुल अच्छी राय है। कैसा होता है बेटा ये, बात करें तो ऋणात्मक आवेश की बात करते हैं। ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल मैं आप लोग के सामने लूंगा, किसको, क्लोरीन को। सिंपल सी बात है, क्लोरीन की बात करें तो प्रोटॉन्स के नंबर्स कितने होते हैं बेटा, इसमें 17 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के भी 17 होते हैं, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन है। अब क्या करेगा ये, अब ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है बाहर से। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कितने हो गए, 18। कितने हो गए बेटा, 18। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, कितने हो गए बेटा, 18 हो गए बेटा, ठीक है। 18 हो गया बेटा। इसके पास प्रोटॉन्स के नंबर्स अभी भी कितने बने हुए हैं, 17 ही बने हुए हैं। क्योंकि ये क्या होता है बेटा, प्रोटॉन्स याद रखना, प्रोटॉन्स के नंबर चेंज नहीं होते, प्रोटॉन्स स्टेबल होता है, ठीक है। आप लोग ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, सर आगे कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक आवेश में ये बात समझ आ गई। तो ये आ गया बेटा ऋणात्मक आवेश। इस पर कौन सा आ गया, क्लोरीन पे ऋणात्मक आ गया। सर ऋणात्मक आने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, जी हाँ मैं एक्सेप्ट किया जाएगा बेटा, इसका मतलब यही है। क्या किया जाएगा बेटा, एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं बेटा, क्या मैं कर सकता हूं कि ऋणात्मक आवेश की परिभाषा बोलूं, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, उस पर आवेश आ जाता है बेटा कौन सा वाला, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। क्या छोटी बात नहीं है सर, ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, तो नहीं आएगा ऐसा वाला क्वेश्चन। लेकिन बेटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है, इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ा सर। मैंने कहा भैया द्रव्यमान कैसा हो गया इसका, इंक्रीज। जब भी कोई बॉडी ऋणात्मक आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आपके दिमाग में ये चीज सेट कर लीजिए बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई, बोलो यस या नो, समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। और चीजें आगे चलते हैं अपन लोग कि सर और चीजें आप समझाओ हमारे को, देखें क्या सीन है उसका। चलो आज की यहां तक बातें समझाएगी, धनात्मक और ऋणात्मक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ऋणात्मक का भी एग्जांपल बता देता हूं। जब एबोनेट की छड़ को एबोनेट की छड़ को अपन किससे रगड़ते हैं बेटा, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो बेटा एबोनेट की छड़ कैसे आवेशित हो जाती है, ऋणात्मक आवेशित हो जाती है, यानी उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यह बात आप लोगों को समझाई कि नहीं आई। अच्छा दूसरी बात अपन लोग आगे बढ़ते हैं कि सर आवेश ने आपने बता दिया, अब तक लेक्चर में आप लोग जान चुके हो कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और धनात्मक आवेश क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस पर कौन सा आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जबकि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कैसा आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और ऋणात्मक आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जबकि धनात्मक आवेशित वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सर एक बात बताओ, आवेशों का क्वांटीकरण के बारे में पढ़ाओ सर आप। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है सर। पहली बात तो आवेश की क्वांटीकरण की बात करते हैं तो पहले सदिश और अदिश देखते हैं कि अदिश है सदिश है।
बात करते हैं आवेशों को योजकता का नियम, आप लोगों ने बहुत अच्छे जानते होंगे। आवेशों को योजकता का नियम क्या कहता है बेटा? तो आवेश को जोड़ा और घटाया जा सकता है। बोलो यस या नो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आवेश को जोड़ा क्यों जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आवेश को, जैसे मैं कहूं कि सर 10 कूलम चार्ज और -10 कूलम चार्ज, कितना आएगा आंसर बताओ? आप कहोगे सर आप क्या बातें कर रहे हो, आवेश, इसका आंसर आएगा बेटा 0। अच्छा भाई सही बात है, तेरी बात तो सही है। मैं कहूँ 10 कूलम और सॉरी 5 कूलम और -2 कूलम, कितना आएगा बेटा? आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, 3 कूलम आवेश आएगा पॉजिटिव। अच्छा भाई सही बात है तेरी। फिर ये पूछा गया, एक और क्वेश्चन डाल देता हूं मैं। 5 कूलम प्लस के 5 कूलम चार्ज धनात्मक आवेश है, और इसमें से कितना घटा दिया मैंने, इसको घटा देंगे अपन, इसमें से इस बार 6 कूलम, आंसर आ गया -1। आप लोग देख पा रहे होंगे एक चीज बहुत अच्छे से, कौन से वाले, ये सिंपल ऐड हो रहे हैं बेटा। जो अदिश राशि होते हैं ना उन्हें सिंपली ऐड किया जा सकता है, जबकि सदिश राशि को सिंपली ऐड नहीं कर सकते आप लोग। आप लोगों ने 11th में देखा होगा बेटा, त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा, सदिशों का त्रिभुज का नियम, ये सब कुछ आप पढ़ के आए हो बेटा। ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या देखा है, उसमें सदिशों का योजकता का नियम देखा आपने, स्पेसिफिक सदिशों कैसे योग किया जाता है। यानी कि आवेश कैसी राशि है बेटा? आवेश अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बेटा कि आवेश कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है, इसीलिए इसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसका मान शून्य भी हो सकता है, इसका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। बोलो यस या नो। क्या आपको पहली बात समझ आ गई कि अदिश राशि है, इसे जोड़ा और घटाया जा सकता है बेटा? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हो? दूसरा बेटा एक इंपॉर्टेंट आता है आवेश संरक्षण का, नाम सुना होगा आपने आवेश संरक्षण का नाम। आवेश कैसी राशि है बेटा? कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, मतलब सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि आवेश कैसी राशि है बेटा? संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम अपन लोग पढ़ने वाले हैं। किसका बेटा? आवेश संरक्षण का नियम। क्या है बेटा आवेश संरक्षण का नियम? आवेश संरक्षण का नियम की बात करें तो बात करते हैं सर, आवेश संरक्षण के नियम की बात करते हैं। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः किसी भी विलगित निकाय का आवेश कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। इसे अपन बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश किसके नियम का पालन करती है? आवेश आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। बोलो यस या नो। सर बिल्कुल 100% पालन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो इसको पालन। ठीक है बेटा, पालन तो करता है बेटा आवेश संरक्षण का नियम का, लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। पहले एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत शानदार। ये क्या है? ग्लास रोड दिख रही है? ये ग्लास रोड आप देख पा रहे हो, ये रेशमी कपड़ा है। कौन सा कपड़ा दिख रहा है आपको? रेशमी कपड़ा दिख रहा है क्या? अच्छा भाई अच्छी बात है, आवाज अच्छी आ रही है। ठीक है, धनात्मक इसकी बात करते हैं तो बेटा जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे इसको, क्या आपको पता है धनात्मक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटक रहे हैं क्या? वो बाहर तो नहीं भटक रहे कहीं? बोला कि सर बाहर तो नहीं भटकते। इलेक्ट्रॉन की एक खासियत होती है कि वो ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल ही जा सकते हैं, उनको इतनी ही परमिशन दे रखी है, उनको इतना ही परमिशन है कि वो कहां से कहां जा सकते हैं? ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल। तो सर किसके ऑर्बिटल में आ गए? मैंने कहा रेशमी कपड़े के ऑर्बिटल में आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आए? मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल कि 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। कितना आ गया बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए थे? इस पर कौन सा आवेश आ गया बेटा? ऋणात्मक आवेश आ गया सर। कौन सा आवेश आ गया? ऋणात्मक आवेश आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा रगड़ने से पहले, रबिंग करने से पहले, रबिंग करने से पहले इस पर, ठीक है, नेट आवेश कितना था? टोटल चार्ज कितना था बेटा? नेट आवेश था सर 0। कितना था? नेट आवेश था 0। अब कितना है सर? अरे मैंने कहा अभी भी इतना ही है। कैसे आए? नेट आवेश किसी भी निकाय का आवेश, किसी भी निकाय की बात कर रहा हूं बेटा। आवेश संरक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट है निकाय। किसी भी निकाय के आवेश को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो यस या नो। बेटा इसका आवेश हो जाएगा बेटा कितना? इसका हो जाएगा 4 + -4। आंसर आ गया बेटा कितना? 0। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रगड़ने से पूर्व और रगड़ने के पश्चात आवेश का मान अभी भी कितना है? 0 ही है निकाय का आवेश। यानी आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी आवेश, विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। बोलो यस या नो। सर अच्छी बात है, आपकी बात हमारे को समझ आ गई। अच्छा सर इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल? बिल्कुल जी हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा? मैं कह रहा हूं ये कोई विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम है,
बेटा विलगित निकाय को इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम दिख रहा है आप लोगों को। इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, इस आइसोलेटेड सिस्टम पे बेटा चार्ज ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। ठीक है सर, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। सर इस पे कितना आवेश है, इसमें मैं कह रहा हूं 3 कूलम है प्लस का। इस पे कितना है, इस पे कह रहा हूं मैं सर -5 कूलम है। इस पे कितना है, मैंने कहा भैया इस पे कितना है, +7। ये बात समझा गया आप लोगों को? ये कोई निकाय है। अब क्या हुआ, फिर मैंने एक निकाय लिखी। अब इसे रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिचार्ज मतलब इसे रीअरेंजमेंट कर दिया। रीअरेंजमेंट कि मतलब इनका आवेश को इधर उधर कर दिया। तो अभी भी सिस्टम वही है, ए सिस्टम है, ये इसका नाम सिस्टम है, मतलब ये निकाय है, निकाय है, अभी वही निकाय है, लेकिन पॉइंट्स मैंने क्या कर दिया, अब चेंज कर दिया भैया, ये भी पॉइंट। इसकी बात करता हूं, इस पे कितना है बेटा, इस पर आ गया इस बार 4 कूलम प्लस का। इस पे कितना आ गया, इस पे आ गया कितना। चलो नमस्कार दोस्त, आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।